बीजापुर में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन करे गुट्टा का आज है चौथा दिन। इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया है। 3 महिला नक्सलियों के शव भी बरामद किए हैं। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद किया गया है। जो मारी गई महिला नक्सली हैं उनकी पहचान की जा रही है। ये नक्सली PLGA बटालियन नंबर 1 के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ वाली जगह पर जवान सर्चिंग में जुटे हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। 1800 से ज्यादा नक्सली, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसे 3 तरफ से घेरा गया है। जवान लगातार चल रहे हैं। तकरीबन 3000 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ी है और छत्तीसगढ़ का जो टेम्परेचर है इस वक्त, एवरेज टेम्परेचर, वो है 44 डिग्री। यानी जवान इस ऑपरेशन को एनी हाउ, द फाइनल फाइट आप इसे कह सकते हैं, द फाइनल बैटल आप इसे कह सकते हैं। 1800 से ज्यादा नक्सली यहां पर है, 10,000 से ज्यादा जवान है। घेराबंदी ऐसे की गई है कि नक्सलियों को अब राशन की सप्लाई बंद हो रही है। राशन की सप्लाई बंद होने पर 2 चुनौतियां रहेंगी। एक तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनौती पैदा कर रही हैं, दूसरी तरफ से खाना खत्म होगा और IED जो इस पूरे पहाड़ी पर है, क्योंकि सारे जो बड़े नक्सली बताए जा रहे हैं वो इसी पहाड़ी पर है और IED यहां जगह जगह लगी हुई है, माइंस लगी हुई है। उसे निकालकर इस पहाड़ पर चढ़ना ये बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ये फाइनल बैटल जैसा है, अंतिम प्रहार जैसा है, लाल आतंक के ताबूत में कील ठोकने जैसा है। सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे यूं ही नहीं कहा जा रहा, चौथा दिन है आज। और जो मुठभेड़ में जो लोअर कैडर होता है, जो सबसे पहले होता है घेराबंदी में, उसे लगातार मारा जा रहा है। पहाड़ का जो एरिया है वो तकरीबन 50 किलोमीटर का है। ऊंचाई वाले स्थान पर नक्सली मौजूद है जहां सांस लेने में भी दिक्कत जा सकती है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रेस टीम कमांडर, माड़ डिवीजन कम्युनिकेशन कमांडर और LOS के ये सभी मेंबर थे। सभी पर 10 लाख का इनाम था। नारायणपुर में 2025 में अब तक 101 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इधर बिलासपुर में एक दुकान में आग लग गई है। व्यापार विहार, बिलासपुर के व्यापार विहार में दुकान है जिसमें आग लग गई है। 3 मंजिला ड्राई फ्रूट की दुकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अब तक जो जानकारी मिली है, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। व्यापार विहार में एक दुकान में आग लगी है और 3 मंजिला ये ड्राई फ्रूट की दुकान थी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात अब तक सामने आई है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने के नाम पर 5,50,000 की ठगी की गई। 2 लड़कियों से ठगी की गई है। आरोपी पति पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। एक लड़की से 3,50,000 ठगे, दूसरी लड़की से 2 लाख की ठगी हुई। दोनों को आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया। नौकरी के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला है। पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 5,50,000 की ठगी की गई है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 लड़कियों से ठगी की वारदात। आरोपी पति पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। एक लड़की से 3,50,000 रुपए ठगे गए, दूसरी लड़की से 2 लाख रुपए लिए गए। ये कहकर लिए गए कि दोनों को आंगनवाड़ी में नौकरी लगवा दी जाएगी।
इसके बाद जब इन लड़कियों को लगा कि वे ठगी का शिकार हो गए, तब मामला थाने पहुंचा है। केस दर्ज कर लिया गया है और अब पड़ताल की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल का हाल बुरा है। ऐसा लगता है मानो व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर चली गई हैं। अस्पताल वेंटिलेटर पर चले गए हैं। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में कहारा भी इसे कहा जाता है। भारी अव्यवस्था सामने आई है। अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। गर्मी में मरीजों के लिए जो वार्ड में कूलर लगे होते हैं वो खराब है। कई जगह साफ सफाई नहीं हुई है। वार्ड और ओपीडी से लगे जो बाथरूम के नल हैं वो खराब है। यानी सब खराब है जैसी स्थितियां। और अब टॉप 20। जम्मू कश्मीर में फंसे चिरमिरी के लोग वापस लौटे। रायपुर पहुंचे चिरमिरी के 11 पर्यटक। 4 परिवारों के 11 लोग कश्मीर में फंसे हुए थे। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई जारी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत 20 ठिकानों पर रेड मारी गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर यह बड़ी छापे की कार्रवाई चल रही है। बिलासपुर में आरोपी डॉक्टर कैंप पर एक और केस दर्ज किया गया है। सुरेश टुटेजा की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। आरोपी है कि 2006 में गलत इलाज के चलते उनके पिता की मौत हुई थी। बीजापुर में चौथे दिन भी ऑपरेशन करे गुट्टा जारी। अब तक 3 महिला नक्सली ढेर। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 जवान लगे हुए हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 4 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। सभी पर था 10 लाख का इनाम। अंबिकापुर में आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। 2 युवतियों से ठगे गए 5,50,000। आरोपी पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज। बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग का मामला। 45 लोग बीमार, 10 बच्चे शामिल। शादी समारोह में खाने के बाद बिगड़ गई तबीयत। बिलासपुर में दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भारी अव्यवस्था। मरीजों के लिए लगाए गए कूलर खराब, नहीं हो रही साफ सफाई। अंबिकापुर में 16 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत। घर में अकेला पाकर पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बालोद में चाकू मारकर युवक की हत्या। दोस्तों ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर हो गया था विवाद। मुंगेली में 15 दिन बाद भी